गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और इस यूट्यूब चैनल का ये है पहला वीडियो है जिसका प्रथम टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जो बेसिकली अभी जो अपने वीडियोस आएंगे वो कक्षा 12th पर बेस हैं। तो पहला अपना टॉपिक है हेलो एल्केन व हेलो एरीन या एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड, जो कि कार्बनिक पदार्थों के या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की। तो जब कोई सामान्य एल्कीन लेते हैं अपन, जैसे CH4 का एग्जांपल लेते हैं। CH4 इस प्रकार से है। जब इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बना हुआ जो कंपाउंड होगा वो हेलो एल्केन या एरिल एल्किल हैलाइड कहलाएगा। देखो किस प्रकार से है। ये एल्केन है जिसका सामान्य एल्केन है, मीथेन का अपन ने उदाहरण लिया है। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n+2 है, अपन 11th क्लास में पढ़ के आए। इसी प्रकार एक्स हैलोजन को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर जो बनता है उस कंपाउंड का नाम है एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। इसके जनरल फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CnH2n+1। अब जुड़ रहा क्या है हैलोजन, तो यहाँ पे हो जाएगा X। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। इंपॉर्टेंट है एल्किल हैलाइड। जो पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, वो होता है CnH2n+1X। अब यदि अपन बात करें इसके जनरल, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि एल्केन जो है उसको अपन RS से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही एल्किल हैलाइड जो है उसको RX या हेलो एल्केन है उसको RX से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार अपन बात करें एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की बात करें तो देखिए एरिल हैलाइड की अपन बात करें तो जब बेंजीन वलय, बेंजीन में सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन उपस्थित होगा, तो जब बेंजीन वलय पर हैलोजन परमाणु जोड़ा जाए और यहां पर हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित मतलब बाहर कर दिया जाए तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा उसी को अपन क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड या दूसरा नाम क्या है इसका, हेलो एरीन। एरिल हैलाइड या हेलो एरीन, इसको अपन बेंजीन कहेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, देखो थोड़ा सा इसमें साइड में नोट लगा के आप लिख सकते हो कि ये जो स्थिति होती है बेंजीन में, जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये जो स्थिति होती है उसको अपन कहते हैं एरिल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अराइल स्थिति जो है, इस प्रकार से। तो ये जो होगी और इसमें हैलोजन जुड़ गया तो नाम क्या हो गया, एरिल हैलाइड। अब बात करते हैं इनमें हैलोजन जो है वो कौन सा लिया जाता है। वैसे हैलोजन के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। और यहाँ पर जो है मोस्टली जो रिएक्शंस कौन दर्शाता है इनमें से, केवल क्लोरीन और ब्रोमीन। मतलब 90% जो अपन रिएक्शंस लेसन में पढ़ेंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में पढ़ी जाएगी। तो ये तो हो गया अपने हेलो एल्केन व हेलो एरीन का जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं इसकी वर्गीकरण की। तो आइए देखिए वर्गीकरण की। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। आई होप आपने उतार लिया होगा ये। हाँ, एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स ये पढ़ रहे हैं ये टॉपिक साथ के साथ पेन कॉपी लेके बैठना, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसे समझ में नहीं आएगी। आप साथ के साथ उतारोगे, समझोगे और समझते हुए उसको उतारते जाइए तो ये समझ में आएंगी। और जैसे कल की क्लास लगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उससे पहले जो पुराना वीडियो आ चुका है उसका एक बार रिविजन कर लेना, तो वो क्या थोड़ा आसानी रहेगी। ऑर्गेनिक समझने में भी आपको बड़ी सरलता रहेगी। तो देखो बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन की। सबसे पहला टॉपिक है इसका क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन तो हो ही गया अपना। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ये देखिए क्लासिफिकेशन में अपन बात करते हैं सबसे पहला 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन है इसमें। एक तो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, एक है sp3 संकृत CX1 की प्रकृति के आधार पर, एक है sp2 संकृत CX1 की प्रकृति के आधार पर। तो अपने को इस तरीके से रटना नहीं है, अपने को एग्जाम्पल समझने हैं कि ये जो उदाहरण है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, या ये उदाहरण है इसकी प्रकृति क्या है वो अपने को समझना है। इसको ऐसे इस तरीके से तो केवल एक याद करने की दृष्टि से ऐसे लिखा, मैं लिख रहा हूं मतलब। तो देखिए सबसे पहला है हैलोजन
परमाणु की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है, मतलब RX है या हेलो एरीन ARX है, इसको अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 1 हो तो उसको अपन कहेंगे मोनोहैलाइड। इसी प्रकार जब हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो तो उसको अपन कहेंगे डाईहैलाइड। इसी प्रकार यदि हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 है तो ट्राईहैलाइड, 4 है तो टेट्राहैलाइड। तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब 2 से ज्यादा हो तो उसको अपन बांट देंगे, या ट्राईहैलाइड के ले लो क्योंकि ट्राई फिर एल्कोहल में भी अपने वही काम में आएगा। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या जब 3 होगी तो उसको अपन कहेंगे ट्राईहैलाइड, ये लीजिए। इसी प्रकार से अपन आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो मोनोहैलाइड का अपन उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे सरल उदाहरण है CH3X। इसी प्रकार एरोमेटिक कंपाउंड में यदि अपन देखें तो उसका इस प्रकार से हो जाएगा, ये लीजिए एरिल हैलाइड में इस प्रकार से है। डाईहैलाइड की बात करें तो मतलब ऐसे कंपाउंड्स में हैलोजन परमाणु की संख्या होगी तो पास पास में भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें भी इसी प्रकार से है, एक तो आ गया और दूसरा हैलोजन है उसकी ऑर्थो मेटा पैरा किसी भी स्थिति पर हो सकता है। ट्राईहैलाइड की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या 3 हो, ऐसे ही बेंजीन वाले की बात करें तो उसमें भी इस प्रकार से 3 परमाणुओं की संख्या हो सकती है। तो देखिए अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड और ट्राईहैलाइड। अपने याद 12th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डाईहैलाइड। तो इसको अपन स्पेसिफाई करके देखो पढ़ते हैं। डाईहैलाइड का वर्गीकरण देखो किस प्रकार से, इसी में टॉपिक लिख लो नेक्स्ट नीचे, डाईहैलाइड। देखिए डाईहैलाइड ये लीजिए, डाईहैलाइड मीन्स हैलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होगी। इन हैलोजन परमाणुओं की संख्या या इस हैलोजन परमाणुओं की परस्पर स्थिति के आधार पर डाईहैलाइड को अपन 3 भागों में बांटेंगे। एक तो होगा जैम डाईहैलाइड, दूसरा होगा विस डाईहैलाइड, जिसको सनिध भी कहते हैं। हिंदी मीडियम की जो बुक्स है उसमें सनिध भी दे रखा है इसका मतलब। और तीसरा है अपने अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। जैम डाईहैलाइड को अपन अल्फा अल्फा डाईहैलाइड भी कह सकते हैं। इसी प्रकार विस डाईहैलाइड जो है उसको अपन अल्फा बीटा डाईहैलाइड भी कह सकते हैं। और अल्फा ओमेगा का जो नाम है वो तो उसी के अनुसार अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड ही से कहेंगे। बात करते हैं अपन सबसे पहले जैम डाईहैलाइड की। तो वे एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर प्रेजेंट हो तो उसको अपन कहेंगे जैम डाईहैलाइड। इसका यदि अपन सामान्य नाम देखें तो इसको एल्किलिडीन हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार विस डाईहैलाइड में कि जब 2 निकटवर्ती कार्बन, जैसे कार्बन श्रृंखला है, ये 2 निकटवर्ती कार्बन है, जब 2 निकटवर्ती कार्बन पर दोनों हैलोजन प्रेजेंट हो तो उसको विस डाईहैलाइड या सनिध डाईहैलाइड कहा जाएगा। इसका भी एक साधारण नाम है एल्किलीन हैलाइड, एल्किलीन डाईहैलाइड सॉरी। इसी प्रकार जब दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरे वाले कार्बन परमाणु पर प्रेजेंट हों तो ऐसे डाईहैलाइड को अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड कहा जाता है। ऐसे डाईहैलाइड को अपन क्या कहेंगे, अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। ये अपने हो गया डाईहैलाइड का वर्गीकरण। अपने को ढंग से जो याद रखना है वो विस डाईहैलाइड और जैम डाईहैलाइड, इसका ढंग से याद रखना क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में
ये काम में आएंगे, जैम डाइहैलाइड और बिस डाइहैलाइड। उतार लीजिए इसे। सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन है sp3 संकरित CX बंध की प्रकृति के आधार पर। देखिए सेकेंड टाइप क्लासिफिकेशन है sp3 संकरित कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर। sp3 संकरित CX बंध की प्रकृति के आधार पर। देखिए समझना, sp3 संकरित CX बंध की प्रकृति के आधार पर। अब चूंकि इसमें देखो दो केसेस हैं, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ी हुई है उस कार्बन का संकरण होता है sp3। तो ये जो वर्गीकरण है बेसिकली किसके लिए है? ये बेसिकली है एल्किल हैलाइड के लिए, क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच होगी वो sp3 संकरित होना चाहिए, और sp3 संकरित कार्बन कहां पर होगा? एल्किल हैलाइड में। तो इस आधार पर इनको 3 भागों में बांटेंगे अपन, एल्किल हैलाइड, दूसरा है अपने एलिल हैलाइड, जिसको इंग्लिश में एलाइल भी कहते हैं। इसी प्रकार तीसरी कैटेगरी है अपने बेंजिल हैलाइड। लेकिन इन दोनों कैटेगरी, एलिल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड, इन दोनों कैटेगरी को समझने से पहले एक चीज तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन के पास पर, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पर यदि हैलोजन जुड़ता है तो उसको कहते हैं एलिल हैलाइड, और इस वाली स्थिति को कहते हैं अपन एलाइल या एलिल। इस वाली स्थिति को अपन क्या कहेंगे? एलाइल या एलिल। इसी प्रकार जैसे बेंजीन है, बेंजीन पर इस प्रकार से समूह को जुड़ा हुआ है तो उसको अपन कहेंगे बेंजिल समूह, उसको अपन कहेंगे बेंजिल समूह। और जैसे इस पे अपन हैलोजन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एलिल हैलाइड। जैसे ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलिल हैलाइड। इसी प्रकार यहाँ पर यदि अपन जोड़ देते हैं तो ये अपने हो जाएगा बेंजिल हैलाइड। ये लीजिए, उतार लीजिए इसे। तो अपन पढ़ रहे थे sp3 संकरित CX बंध की प्रकृति के आधार पर, sp3 संकरित CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहला वर्गीकरण जो है वो है अपने एल्किल हैलाइड का। तो देखिए एल्किल हैलाइड मतलब जब हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से अटैच हो तो उसको अपन कहेंगे एल्किल हैलाइड। लेकिन ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से अटैच होती है उस कार्बन की प्रकृति क्या है, उस आधार पर एल्किल हैलाइड को अपन 3 भागों में बांटते हैं। अपन ने पढ़ा हुआ ही है कि जब पढ़ा हुआ भी होगा आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कि वह जब एक कार्बन है एक ही कार्बन से अटैच हो तो इस कार्बन को अपन कहते हैं 1 डिग्री। जब कोई कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु से अटैच हो तो उस कार्बन को अपन कहते हैं 2 डिग्री। जब कोई कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से अटैच हो तो उस कार्बन को अपन कहते हैं 3 डिग्री। इसी प्रकार वह कार्बन परमाणु जो 4 अन्य कार्बन परमाणु से अटैच होता है तो उसको 4 डिग्री कार्बन कहा जाता है। तो उसी के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है कि जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से अटैच होती है वो यदि 1 डिग्री हो, देखो कैसे, जैसे CH3X या CH3CH2X, मतलब यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन यदि 1 डिग्री है तो इसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या इसको अपन कहेंगे प्राथमिक या प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार दूसरा है अपने 2 डिग्री। तो जब हाइड्रोजन परमाणु द्वितीय कार्बन से अटैच हो इस प्रकार से CH3H, तो इस कार्बन परमाणु को अपन बोलेंगे 2 डिग्री, या द्वितीय कार्बन परमाणु को तो बोलेंगे 2 डिग्री, और एल्किल हैलाइड को अपन बोलेंगे द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड।
इसी प्रकार यदि अपन बात करें 3 डिग्री की या तृतीयक एल्किल हैलाइड की, तो वह एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ी हुई हो जो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से अटैच हो, मतलब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हैलोजन तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाती है। ये हो गया अपने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का क्लासिफिकेशन। कैसे समझा अपन ने? 1 डिग्री से, 2 डिग्री से, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन से। दोबारा से रिप्रेजेंट करता हूं, देखो sp3 संकरित CH1 की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड। बात करते हैं अपन एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि हैलोजन समूह एल्किल समूह से अटैच होगा, मतलब एथिल, मैथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, इस प्रकार से। तो इसमें भी हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से अटैच है उसकी प्रकृति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटते हैं, 1 डिग्री प्राथमिक, 2 डिग्री द्वितीयक और 3 डिग्री तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब इसको कहां से लेते हैं अपन समझने के लिए? इसका अपन लेते हैं ये 11th में जो कुछ दे रखा था पढ़ा हुआ, संकरित CH1 की प्रकृति के आधार पर अपन वर्गीकरण पढ़ रहे थे। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण अभी हो ही गया था और बात करते हैं एलिल और बेंजिल हैलाइड की। तो एलिल हैलाइड की स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले एलिल होता क्या है कि कार्बन, द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए कार्बन की ये वाली जो स्थिति होती है उसको एलाइल स्थिति कहा जाता है। ये और बेंजिल जो है वो ये स्थिति होती है, ये इसको बेंजिल स्थिति कहते हैं। तो एलिल हैलाइड की बात करें तो ऐसी स्थिति पर जब हैलोजन ग्रुप अटैच होगा तो उसको अपन एलिल हैलाइड कहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2X, तो ये एलिल हैलाइड का एग्जांपल है। अब जरूरी नहीं है कि एसाइक्लिक में, साइक्लिक कंपाउंड में भी हो सकती है, जैसे इस प्रकार से। अब इसके ये वाला जो कार्बन है, ये वाला यहाँ पर हैलोजन अटैच है, तो ये स्थिति भी एलिल हैलाइड में कंसिडर्ड होगी। इसी प्रकार बेंजिल हैलाइड की बात करें, ये बेंजिल स्थिति, इसको अपन बोलते हैं बेंजिल स्थिति। और यहाँ पर यदि अपन हैलोजन जोड़ दें CH2X, इसको अपन बेंजिल हैलाइड कहेंगे। देखिए यहाँ पर जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच है वो sp3 संकरित है दोनों, और ये भी आगे फर्दर इसको भी क्लासिफाइड कर सकते हैं अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जैसा कि अपन ने एल्किल हैलाइड में किया था। इसी प्रकार इनको भी फर्दर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये अपने हो गया एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। तो एल्किल हैलाइड का जो वर्गीकरण है sp3 संकरित CH1 की प्रकृति के आधार पर है, 3 भागों में बांटा गया है, एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड। अब अपन पढ़ेंगे sp2 संकरित CH1 की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड या एलिल हैलाइड का वर्गीकरण। देखिए तीसरा पॉइंट है sp2 संकरित CX बंध की प्रकृति के आधार पर एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। तो इसमें देखिए इस आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है वाइनिल या विनाइल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, और दूसरा है अपने प्रकार वो है एरिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड देखो जैसा कि अपन ने एलिल में पढ़ा था, कार्बन, द्विबंधित कार्बन से जो ये वाली स्थिति होती है इसके निकटवर्ती, उसी को अपन वाइनिल स्थिति कहते हैं। और यदि यहाँ पर अपन जोड़ दें हैलोजन ग्रुप या कोई भी हैलोजन ग्रुप तो उसको अपन बोलेंगे वाइनिल हैलाइड। इसी प्रकार जब एरोमेटिक वलय पर हैलोजन, ये वाली स्थिति एरिल स्थिति कहलाती है, और यहाँ पर यदि अपन हैलोजन जोड़ दें तो इसको अपन कहेंगे एरिल हैलाइड। ये हो गया अपने एरिल हैलाइड। ये हो गया अपने हेलो एल्केन व हेलो एरिन का वर्गीकरण 3 प्रकार से था, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, sp3 संकरित CH1 की प्रकृति के आधार पर, और सबसे लास्ट था sp2 संकरित CH1 की प्रकृति के
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो डाई हैलाइड का वर्गीकरण था, एलिल हैलाइड का, बेंजिल हैलाइड, डाई हैलाइड, इन तीनों को ढंग से, मतलब वाइन हैलाइड, इन चारों को ढंग से याद करना, क्योंकि आगे की रिएक्शंस में ये काम में आएंगे और इन पे प्रश्न पूछे भी जाते। और पढ़ते हैं CX बंध की प्रकृति। एल्किल हैलाइड में CX मतलब कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति। देखिए कार्बन हाइड्रोजन, एल्किल हैलाइड में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन इस प्रकार से अटैच रहते हैं। यदि अपन बात करें इनकी विद्युत ऋणताओं की, तो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु में से हाइड्रोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो ज्यादा होती है, तो इस कारण से हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिससे इस बंध की प्रकृति हो जाती है ध्रुवीय, मतलब इसमें ध्रुवीय बंध पाया जाता है। फिर यदि अपन बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की एक वर्ग में, तो मेरे को पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार जो है वो बढ़ेगा और इसकी जो विद्युत ऋणता है या जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो घटेगी। तो यदि अपन अलग अलग उदाहरण लें, जैसे कि CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड और CI बॉन्ड, और इनमें यदि अपन बात करें बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ की और बॉन्ड एनर्जी की, तो CF में देखो फ्लोरीन परमाणु का आकार छोटा है, तो इसकी जो बंध लंबाई होगी वो सबसे कम होगी, तो CCl की ज्यादा होगी, फिर CBr की ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी CI बंध लंबाई। और एक अपन ने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब किसी भी कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ, मतलब किसी भी कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है उसको तोड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात जो बॉन्ड एनर्जी है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस आधार पर सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी CF बॉन्ड की होगी, फिर CCl बॉन्ड की होगी, फिर CBr बॉन्ड की होगी और सबसे कम होगी अपने CI बॉन्ड की। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। तो एल्किल हैलाइड में जो CX बंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के विद्युत ऋणताओं में अधिक अंतर होता है। और बंध लंबाई और बंध ऊर्जा की बात करें तो बंध लंबाई जो होती है सबसे ज्यादा CI की होती है, बंध ऊर्जा की बात करें सबसे ज्यादा CF की होती है। ये अपने हो गया CX बंध की प्रकृति। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में, जो सेकंड वीडियो है इसका, उसमें अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरीन का नामकरण, और बड़ी आसानी तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से वो पढ़ेंगे, इसलिए बने रहिए इस चैनल के साथ में। धन्यवाद। देखो क्लासिफिकेशन और CX बंध की प्रकृति हो गई थी। अब क्लासिफिकेशन और CX बंध की प्रकृति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के बाद में ऐसे ही होगा, जैसे आज क्लासिफिकेशन और ये हो गया तो इसके प्रश्न सॉल्व होंगे। फिर जैसे नेक्स्ट टॉपिक नेम रिएक्शंस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो उनसे संबंधित जो बोर्ड एग्जाम में पिछले गत वर्षों में 7-8 वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करवाते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न था क्लासिफिकेशन से संबंधित, जो प्रश्न अपने आया हुआ है वो था सन 2013 में और 2020 में। प्रश्न ये था कि बेंजाइलिक और एलाइलिक, जिसको हिंदी में यदि अपन बोले तो बेंजिल व एलिल कार्बन परमाणु का संकरण और इसकी संरचना बनाइए, ये प्रश्न आए हुए हैं, और इसकी संरचना बनाइए। तो देखो अपन ने अभी वर्गीकरण में पढ़ा था sp3 संकरित CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, तो उसी में था देखो एलाइलिक में था कि ये वाली जो स्थिति होती है उसको अपन एलाइलिक स्थिति कहते हैं, और यदि इसमें एग्जाम्पल अपने को एलाइलिक हैलाइड का देना है तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये लीजिए X। यदि यहाँ पर
बेंजिल क्लोराइड या एलिल क्लोराइड या जिस भी किसी हैलोजन का दे रखा है तो उस X के स्थान पे जो भी पर्टिकुलर है, ब्रोमीन पूछा गया है तो ब्रोमीन आ जाएगा, और क्लोरीन जैसे मान लीजिए बेंजिल क्लोराइड आ गया, एलिल क्लोराइड आ गया तो क्लोराइड आ जाएगा, एलिल ब्रोमाइड आएगा तो यहाँ पर ब्रोमाइड आ जाएगा। तो ये तो हो गई अपने एलिल क्लोराइड की संरचना या एलिल हैलाइड की संरचना। बेंजिल की भी अपन बात करें, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है जस्ट इससे पहले ही, कि ये वाली स्थिति जो है वो बेंजिल स्थिति कहलाती है, और यहाँ पर यदि अपन हैलोजन जोड़ दें तो ये बेंजिल हैलाइड कहलाएगा। यहाँ पर यदि बेंजिल क्लोराइड के लिए है तो X के स्थान पे Cl, या ब्रोमीन है तो Br जोड़ देंगे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था भाई बेंजिल और एलिल का तो हो गया इसकी संरचना और संकरण। पहले तो प्रश्न हो गया संरचना का। जो दूसरा प्रश्न था वो था कि इसमें कार्बन परमाणु का संकरण, और कौन से कार्बन परमाणु का? जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ी हुई है उस कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया था। जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ी हुई है उस कार्बन परमाणु का संकरण क्या होगा। तो अभी अपन ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही कि यह वर्गीकरण है sp3 संकरित CX बंध की प्रकृति के आधार पर। तो यहां पर जो संकरण है वो होगा sp3, यहां पर जो संकरण है इस कार्बन का संकरण होगा sp3। और वैसे भी अपन बेसिक में अपन अपना पढ़ा हुआ है या आप जानते होंगे कि जब 4 सिग्मा बंध हो कार्बन से, जब 4 सिग्मा बंध हो जुड़े हुए हों तो उस कार्बन का संकरण होता है sp3। तो बेंजिल और एलिल हैलाइड में कार्बन परमाणु का संकरण होगा sp3। तो ये तो हो गया आपने संरचना और संकरण, और दूसरा हो गया संरचना संबंधित, 2 बार आ चुका है प्रश्न। अब बात करते हैं, ये तो वर्गीकरण और CX बंध की प्रकृति के आधार पर जो प्रश्न अपनी बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे वो हो गए। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर हैलो एलिन्स व हैलो एल्केन्स।